तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम ई कॉमर्स बनाएंगे, क्योंकि आज के डेट में हर कोई अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अगर आप उनमें से एक है तो आज का वीडियो आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे क्यों हमें ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए या फिर हमें हमें शॉपिफाई यूज़ करना चाहिए, वो कॉमर्स यूज़ करें, इसके बारे में भी हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। सेकेंडली, कितनी आपकी कॉस्टिंग आएगी, क्या आप इसे खुद बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी वेंडर ई कॉमर्स के, और जो आप बोल सकते हैं मार्केट प्लेस की। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, स्नैपडील, ये सब है मार्केट प्लेस। इसमें अलग अलग वेंडर सेल करते हैं, इनकी खुद की इन्वेंट्री भी होती है पर मोस्टली वेंडर सेल करते हैं। तो इस तरह का अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप ये बना सकते हैं। अगर आपने खुद की इन्वेंट्री बेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो उसमें दोनों पैटर्न है, दोनों पैटर्न को कवर करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए पहले किस तरह की आपकी साइट दिखेगी, पहले और कौन सी स्क्रिप्ट हम यूज़ करने वाले हैं हम एक्टिव ई कॉमर्स स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट हम फ्रंट एंड को देख लेते हैं। कुछ हम इस तरह के बनाने वाले हैं। इससे स्लाइटली बहुत डिफरेंट होगा चीज़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो एड ऑन लगी हुई हैं। ये पैनल आपका पूरा होगा, यहाँ पे आप पूरी कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे अपना रेवोल्यूशन स्लाइडर, बेसिकली आप स्लाइडर चला सकते हैं। आपकी डील्स आ जाएंगी, यहाँ पे भी आप डील्स दे सकते हैं। फ्लैश डील, जो भी नए प्रोडक्ट हैं वो आ जाएंगे। फीचर प्रोडक्ट, बेस्ट जैसे ऑप्शन प्रोडक्ट के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आपको एक एड ऑन ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्लब पॉइंट्स है, शॉपिंग करने में आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते रहेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इसमें पेड रहेंगे। पर एडवांटेज इसमें कंपेयर टू शॉपिफाई वो कॉमर्स रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉपिफाई के मुकाबले आपको मंथली सब्सक्रिप्शन फीस कोई नहीं पे करनी। तो आप एक बार आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, देन ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। बस होस्टिंग और वेबसाइट का रहता है कंपेयर टू वो कॉमर्स और अलग किसी से। इसके जो फीचर वो लिमिटेड है, तो वो बहुत आसान है। जो आपको बेसिक नीड है वो उसमें सारे फीचर्स हैं। वो कॉमर्स काफ़ी सारे हम अलग अलग प्लगइन यूज़ करते हैं। जो साइड होती है काफ़ी हैवी हो जाती है, ये काफ़ी लाइट वेटेड साइड आपकी रहेगी। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारी स्लाइड कुछ इसी तरीके से स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें मोर देन 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सारे इस तरह से हम कैटेगरी अपलोड नहीं करने वाले हैं, नहीं बनाने वाले। तो हम बस सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें फ्लैश सेल का ऑप्शन है, ये कैसे वर्क करेगा, हम ब्रांड कैसे ऐड करेंगे, कैसे कैटेगरी बनाएंगे, कैसे सेलर करेंगे, कैसे कूपन का ऑप्शन देंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड इसका हम एक बार बैकएंड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे माई पैनल पे क्लिक करना है, लॉगिन हो गए हम। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हर जिस पर ऐड दिख रहा है सारे ऐड ऑन है। तो ये सारी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है वो ऐड ऑन है। यही खास बात है सिस्टम की भी, क्योंकि आप देखिए OTP आपको चाहिए, ऑर्डर वेरीफाई करना मिल जाएगा। क्लब पॉइंट चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम चाहिए मिल जाएगा। आपको अगर आप शॉप भी चलाते हैं POS सिस्टम चाहिए, जैसे बिग बाजार में जो होता है, ठीक है, सिंपल के पॉइंट टू सेलिंग सिस्टम, तो वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी ऑप्शन करना है वो मिल जाएगा। होलसेल प्रोडक्ट सेल करने हैं वो मिल जाएगा। तो आपको अपग्रेड करने के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो जस्ट इसके बाद ही आप मेरी साइड चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी बात करेंगे विदाउट इन सभी सिस्टम के बारे में, किस साइट बनेगी, और नेक्स्ट में बात करेंगे कैसे इन सबको आप यूज़ करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको फ्रंट एंड में खोल लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी फोटोज़ वगैरह यहाँ से हम निकाल लेंगे ओवरव्यू के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें स्क्रिप्ट चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट को खरीद रखा है। इस स्क्रिप्ट की जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है वो हम देख लेते हैं। इस वक्त करंटली स्क्रिप्ट की कॉस्टिंग क्या है आपके पास। तो $59 की है जो कि कॉस्टिंग है, जो आपको लाइफ टाइम में तो बहुत ज़्यादा कम है। और आप खुद बनाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वेबसाइट आपकी 10 से 15 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये की आपकी स्क्रिप्ट हो गई। 10 से 15 हज़ार रुपये में आपकी पूरा ई कॉमर्स आपका सेटअप हो जाएगा, जो आप खुद करते हैं। तो एक आपको होस्टिंग चाहिए होगी, ऑफकोर्स एक आपको डोमेन चाहिए होगा। बेस्ट होस्टिंग बेस्ट डोमेन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आपको SSD बेस्ड होस्टिंग मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको अगर मेन साइट पे बना रहे हैं तो आपको एड ऑन डोमेन, अपने डोमेन खरीदा होगा तो आपको मिल जाएगा अकाउंट। ओके, आई एम गोइंग स्लाइटली फास्ट, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी एक सब डोमेन बना रखा है, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, डेमो। ठीक है, तो जिसको हम यहाँ पे डेमो का सब डोमेन को यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, तो मेरा डेमो फोल्डर हो गया। आप इधर तो डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो मेरे पे स्क्रिप्ट आई थी उसको मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये अराउंड 100 से 200 MB की स्क्रिप्ट है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में। जब तक ये हो रही है तब तक आप चाहें तो अपना एक डाटाबेस बना सकते हैं। तो डाटाबेस के लिए आपको डाटाबेस ऑप्शन में जाना है, MySQL में। आपकी साइट का इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग होस्टिंग कि GoDaddy का इंटरफेस डिफरेंट होता है, बिगरॉक का इंटरफेस डिफरेंस होता है, माइस्वेब का डिफरेंट होता है, होस्टिंगर का डिफरेंस है। तो अपने अकॉर्डिंग बस जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। तो आपको डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डाटाबेस का नेम और ये सब क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे केस में ये ऑलरेडी ब्लैंक एक डाटाबेस है कि हम कंटिन्यूसली काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। तो और इस चीज़ को आपको देखना है तो मेरे पिछले आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारी फाइल हो गई, तो इसे हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाला फोल्डर का नाम और यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सब डोमेन सेटअप कर लिया था और हमारा डाटाबेस सेटअप कर लिया था। तो ये हमारे पास फाइल होगी। अब हमें क्या करना है, इसको खोल लेना है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके परचेस कोड आया होगा वो डाला होगा, तो मैं यहाँ पे अपने जल्दी से परचेस कोड डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना है लोकल होस्ट। इन केस आपके में अगर लोकल होस्ट वर्किंग करता है तो हमें अपने आप होस्टिंग पार्टनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 90% तो आपका यही वर्क करेगा। तो जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल अपने डाटाबेस बनाते समय बनाए होंगे, पासवर्ड वगैरह, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इंपोर्ट एसक्यूएल पे क्लिक करना है। इन केस ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल ना हो तो सेकंड टाइम एक बार कर लेना। कई बार ये यहाँ पे जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा सक्सेसफुली हो गया, हमें कोई इशू नहीं आया है। तो यहाँ पे हमें एक एडमिन का नाम डालना है, तो हमें एडमिन डाल देते हैं। यहाँ पे admin@gmail.com डाल देते हैं, जो कि हमारा एक डेमो ईमेल एड्रेस अकाउंट बन गया। और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। अब करेंसी इंडिया में बना रहा हूँ मैं, तो इंडिया को यूज़ कर रहा हूँ INR, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में बनाए तो इसे यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 क्रेडेंशियल आपको ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है। एक सेलर, एक कस्टमर बन के मिलता है, ठीक है। अब फ्रंट एंड साइड को पहले देखते हैं, तो कुछ इस तरह की साइड दिखेगी, ठीक है। आप कंपेयर कर लेते हैं हमारी साइड से। स्लाइटली से देखिए डिफरेंट है, पर स्लाइटली सेम है। तो अब हमें इसे काफ़ी हद तक कन्वर्ट करना है इस तरह से। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पे, जो भी आपने पासवर्ड अभी बनाया था एडमिन वाला, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। सेम है, आपको कोई URL में चेंज नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका यहाँ से डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती रहेगी। तो हमें फ्लिपकार्ट अमेजोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक लाइन से बात करते हुए चलेंगे, उसके बाद में जो जो सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी हम उनको वहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका है ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा। हमें सपोज कैटेगरी में हमारे पास होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैटेगरी है। हमारे पास अगर मैं कोई ब्रांड में इसको ऐड करना है तो ब्रांड हमारे पास होना चाहिए। अगर हमको कोई अलग अलग साइज़, फैब्रिक साइज़, शूज साइज़ अगर ऐसा कुछ डालना है तो अलग अलग हमें होने चाहिए। कलर के ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो अब हमें पहले हम कैटेगरी को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पे कौन सी थी, वुमेंस कैटेगरी। उस पर आपने देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइकन बना था, तो आप फ्लैट आइकन यूज साइड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आइकन अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी की, क्योंकि यूरी नहीं आप सेम कैटेगरी बनाए, हाँ। तो इस केस में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप इस साइड को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ पहले कैटेगरी ऑप्शन में। तो अगर मुझे नई कैटेगरी बनानी है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। तो ऑलरेडी डेमो कैटेगरी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब डेमो कैटेगरी का नाम मैं चेंज कर दिया यहाँ पे वुमेंस। अब इसके अंदर आपको टॉप कैटेगरी बनानी है या कुछ, तो पहले आप ये कैटेगरी बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो हम 1 मिनट में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बैनर का ऑप्शन आ गया और आइकन का ऑप्शन आ गया। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी कुछ डेमो डाटा बना रखा है, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे गए जितने भी इमेजेस हैं जो हम इसमें आज के इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो सारी को हम अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारा आइकन हो गया। अब यहाँ पे हमें बैनर सेलेक्ट करना है। तो बैनर 2 तरह के यूज़ सकते हैं, आप इन बैनर को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो इन बैनर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइटली आपको सही नहीं दिखेंगे, पर इसका आपको बहुत यूज़ आएगा लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे डाला मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आप उन्होंने डाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी URL में रहेगा, इनको चेंज कर देते हैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वंस ये आप डन हो जाए तो आप इसको सेव कर दीजिए। अब ये हो गया या नहीं हो गया, इसके लिए हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा लोगो चेंज हो गया और यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। तो अगर हमने अभी 200 वाली अगर इमेज हम जैसे चेंज कर देते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पे इस इमेज को बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना सही लगेगा, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की आप इमेज यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये काफ़ी सही लगा, तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट में। अब हमने कैटेगरी बना ली, कैटेगरी का प्रोडक्ट ऐड करना है, क्योंकि अभी हम बात करें सिंगल वेंडर। आप खुद अपनी साइट पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, आप सेलर से नहीं सेल करवा रहे हो अभी के केस में। तो पहला प्रोडक्ट कौन सा था हमारे पास, तो हम एक प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाला, कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ब्रांड, तो हमारे पास ब्रांड ऑलरेडी यहाँ पे कोई ब्रांड है, पर हमें चेंज करना है सपोज, तो पहले हम ब्रांड चेंज कर देते हैं। उसके लिए हमें दोबारा से पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, पर कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे ब्रांड पे जाते हैं। अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप नया बनाना चाहते हो या एग्जिस्टिंग ऐड करना चाहते हो।
तो हम एग्जिस्टिंग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 11 का अपने पास लोगो है। ठीक है, डिटेल्स आपने अपडेट करी, सेव किया, हो गया काम। दोबारा साइड प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये इंटरफेस देखिए बिल्कुल ईजी है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में यहाँ पे आता चला जा रहा है, कंपेयर टू वो कॉमर्स या एनी अदर आप किसी भी बात करते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, तो उसके मुकाबले। ठीक है, जैसे चेंज किया था 11 आ गया। अब ये पीस है, केजी है, शुगर सेल कर रहे हो तो केजी में सेल होगी, कपड़े सेल कर रहे हो तो पीस में सेल होगा। ठीक है, और सपोज कोई लिक्विड आइटम सेल कर रहे हो तो लीटर्स में सेल होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यूनिट्स बनाएंगे। कितना मिनिमम प्रोडक्ट इंसान खरीद सकता है, तो एक ही खरीदेगा, आधा तो खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे टैग का ऑप्शन आ गया, अगर आपको कुछ अपलोड करना है तो दो आप यहाँ पे टैग्स वगैरह को मेंशन कर सकते हैं। सपोज ड्रेस है, मतलब फ्रॉक है, स्कर्ट है, टॉप है, समथिंग लाइक दैट वन। तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे में आपको देखो सर्च इनपुट में आपको हेल्प करेगी। तो इस केस को अभी हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देते हैं ड्रेस। ठीक है, और भी मुझे मेंशन करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आ गया जो आप गैलरी, जो भी आपकी इसकी फ़ोटोज़, मल्टीपल फ़ोटोज़ होती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। सपोज जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, मल्टीपल फ़ोटो होती है एक प्रोडक्ट के अंदर, आपके पास एक फ़ोटो तो होती नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखिए मल्टीपल फ़ोटो है, ड्रेस की फ़ोटो, फुल शॉट फ़ोटो एंड टॉप फ़ोटो। ठीक है, तो अभी इस केस में हमारे पास ये दो फोटो इनको हम अपलोड कर दे रहे हैं गैलरी के। अब इसमें से एक जो सबसे पहले इमेज दिखेगी उसको सेलेक्ट करना है, तो उसमें हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है, साइज़ बताने हैं, तो मैं भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, इनकेस आपको बताने हैं तो आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर साइज़ बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइज़ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कोई भी साइज़ नहीं आएगा। फिर से चलते हैं दिखाने के लिए। तो साइज़ कैसे बनेंगे, वापस यहाँ पे जाते हैं, साइज़ सॉरी यहाँ पे जाने के बाद बैक जाते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया एस, स्मॉल, एम, मीडियम, आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं। हमने दो साइज़ बना दिए यहाँ पे। वापस से मैं प्रोडक्ट पे जाते हैं, ऐड न्यू पे करते हैं, तो हमें फिर से भी प्रोसेस करनी होगी। प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ब्रांड, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, हम पर पीस सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने डाला टैग। ठीक है, प्रोडक्ट की दो इमेजेस आप चाहे जितने अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे पहले इमेज जो दिखेगी थंबनेल इमेज। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए साइज़ पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हमारे पास दोनों साइज ऑप्शन अवेलेबल थे। सेम वे में आप कलर बनाना चाहते हैं या पैटर्न बनाना चाहते हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यूनिट की प्राइस कितनी है, 350 रुपये प्राइस है। कोई डिस्काउंट रेंज, तो अभी के लिए हम 10% दे देते हैं। अगर इसे आप सपोज अपनी साइट पे सेल नहीं करना चाहते, आप ड्रॉप शिप करना चाहते हैं, तो आप दूसरी साइट का लिंक दे सकते हैं, यहाँ से ये खरीदा जाएगा। अगर दो स्मॉल की भी सेम प्राइस है, मीडियम की भी सेम प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इसको यहीं पे ऐसे रहने देते हैं। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे एक ऑप्शन अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि लो स्टॉक क्वांटिटी पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको शिपिंग, फ्री शिपिंग देनी है या शिपिंग पे कोई प्राइस लगानी है, तो अभी इसको हम फ्री शिपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें स्टॉक अलर्ट देना है, बाहर दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करना है, बिल्कुल करना है। अगर आपसे मन नहीं चाहते तो सब डिसेबल कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे आपने देखा था कि स्टार्टिंग साइड पे फीचर्ड ऑप्शन थे, देखिए काफ़ी सारे कलर के फिल्टर वगैरह। तो जब यहाँ पे हमारे पास फ्लैशेस थी, न्यू प्रोडक्ट थे, फीचर प्रोडक्ट थे, इसमें आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन आपको क्या 100 प्रोडक्ट हैं तो आप कुछ ही प्रोडक्ट तो डिस्प्ले करेंगे, तो उसको आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। आज की डील में अब हमें कोई फ्लैश सेल चलानी है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। 10% दे रहे हैं वो तो अलग हो गया, यहाँ पे हमें देना होगा अलग से। तो हमने अभी डिस्काउंट दे दिए क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट अपलोड करें जो हमारा हर जगह दिखे, इसलिए। प्रोडक्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा आ गया। अब जैसे ही हम साइट को रीलोड करेंगे आपको हर जगह एक ही प्रोडक्ट दिखेगा। देखिए न्यू प्रोडक्ट भी क्योंकि अभी अपलोड किया है। ठीक है, फीचर प्रोडक्ट में आ गया, हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ गया। देखिए हर जगह हमारा प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट अपलोड करते चलेंगे मल्टीपल कैटेगरीज में, तो सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, domain.com पे चला जाएगा। इसको भी हम अभी करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है, सेटिंग्स पे आप क्लिक करिए। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 10 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी थी। ठीक है, यहाँ पे जो तो हमारे पास टोटल 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे क्वांटिटी में। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डाल दिया। अगर
यहाँ पे कोई सेलर अपलोड करता है प्रोडक्ट तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है, इसमें PDF वगैरह आपको सेल आउट करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क इंपोर्ट और बल्क एक्सपोर्ट का सपोज आपको जैसे ऑलरेडी साइड है, सेम सेटअप साइड दूसरी साइड पे आपको इसी CMS की साइड है एक्टिव ई-कॉमर्स की, देन वहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इंपोर्ट क्लिक कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट सेक्शन को पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। सेल सेक्शन अभी को हम छोड़ रहे हैं, कस्टमर सेक्शन को भी और सेलर को भी। अब चलते हैं हम सीधे जो हमारे सबसे पहला सेटअप है हेडर का, कि साइट जो दिखेगी। तो आपको अपना लोगो चेंज करना है तो आप यहाँ से लोगो चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन देना है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमें नहीं देना है तो हम इसे हटा देते हैं। करेंसी स्विच का ऑप्शन भी देना है, ठीक है, तो हमने हटा दिया। अगर टॉप बैनर में आपको कुछ लोगो वगैरह लगाना है तो यहाँ पे आ गया। अब जो मैंने आपको बताया डोमेन यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसके चक्कर में रहना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो जो भी आपका डोमेन है उसे कॉपी कर लेना है और इसको रिप्लेस कर देना है सिर्फ यहाँ तक, लास्ट का आपको रिप्लेस नहीं करना है, अदरवाइज इशू आ जाएगा। हमने इसे रिप्लेस कर दिया। अब मैं जैसे रिलोड करता हूँ पेज को, अब मुझे फ्लैश सेल पे क्लिक किया, अभी मेरे को कुछ है नहीं इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने ऑल कैटेगरी पे क्लिक किया। देखिए हमने जारा का लोगो लगा दिया, सिर्फ जारा का दिख रहा है, दूसरे पे हमारा इमेज कोई है नहीं इसलिए वो ब्लैंक दिख रहा है। ये हो गया हमारे पास कुछ ऑप्शन ऊपर यहाँ से हमारे पास जो भी हमने करेंसी स्विच का और ये सब ऑप्शन थे उन्हें हटा दिया। हम चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको टॉप पे कोई बैनर देना है, ठीक है। अब मैं सपोज चाहता हूँ कोई एक मेरा हेल्पलाइन नंबर हो, ठीक है, 1800, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया और इसको अपडेट कर देते हैं। तो जो भी हेडर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे आपके ऊपर एक और आप चाहें तो लगा सकते हैं बैनर, आप चाहें तो। सेम गोज विद द फुटर ऑल्सो। फुटर जो सबसे नीचे होता है, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने, ये देखिए यहाँ पे आपका सेलर का ऑप्शन भी है। तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने हैं तो आप जैसे कि सपोज़ आप लगाना चाहते हो कि अपना फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पेमेंट मेथड का काफ़ी ज़्यादा एक आपके पास इमेज आती है, हम देखते हैं कोई हमें इमेज मिल जाती है तो हम उसे लगा भी देते हैं। वेबसाइट पे नीचे लगने के लिए एक इमेज आती है, समथिंग लाइक दैट। ये एक इमेज सही लग रही है। अभी केस में इसको हम सेव करके लगा देते हैं कि हम ये सभी पेमेंट गेटवे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। नहीं एरर होगा, अपलोड पे जाना है, देन हमें इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और इसे हम अपडेट कर देते हैं। तो जैसे हम साइट को फिर से चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई। अभी हमने इस तरह से सेट करके नहीं लगाया तो उसे हम बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आ गया। अब आ जाते हैं हम पेज पे, ठीक है। तो हमें पेज में कैसे देना है, हमें ये ऑप्शंस देने हैं, ये ऑप्शन देने हैं, ठीक है। तो कैसे देंगे, क्योंकि अभी हमारी साइट पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, डील्स आ रही हैं पर स्लाइड नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शंस कैसे अनेबल करेंगे, तो हमें होम पेज को सेट करना है। तो होम पेज पे गए तो सबसे पहले स्लाइडर, देखिए स्लाइडर जो होता है ना स्लाइडर, तो हम स्लाइडर पे गए तो हमने पहले इमेज सेलेक्ट करी जो हमें इमेज स्लाइडर पे स्लाइड करवानी है। तो हमको ये इमेज को स्लाइडर पे स्लाइड करवाना है, इन दोनों इमेजेस को एक इमेज को सेलेक्ट किया। अब जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करे तो जाए कहाँ, मैं चाहता हूँ वो फ्लैश सेल पे चला जाए, तो मैंने उसका लिंक कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, अपडेट किया, रीलोड किया, देखिए आ गया। इस पर क्लिक करूँगा फ्लैश सेल पे चला जाऊँगा अगर आप कोई सेल चला रहे हैं, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट पे आपने 50% डिस्काउंट दे दिया तो वो इस तरह से वर्क करता है। ये आ गया। मुझे एक और इमेज ऐड करनी है, दूसरे इमेज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट करी, सेम लिंक को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए ये हो गया, दूसरा आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेगा फिर फ्लैश सेल पे पहुँच जाएगा। अब उसके नीचे हमारे पास फिर से 3 मैक्स ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेजेस थी, ये वाली इमेज हमने इसको सेलेक्ट किया, सेकंड इमेज के लिए हमने फिर से सेलेक्ट किया, हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, थर्ड में फिर से एक बार घड़ी के ऑप्शन ले लेते हैं। आप चाहो इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ पे आ गए, सेम हमारी साइट की तरह। ये जो था ये आपकी कैटेगरी थी, तो कैटेगरी में हमने सेम इमेज लगा के देखा, हम इसे चेंज कर दें जाके कैटेगरी में, एडिट, यहाँ पे गए, इसको यहाँ से हटा देते हैं और हम इस इमेज को यहाँ पे ले लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। तो अब जैसे आप अपलोड करते चलेंगे वो सारी इमेज आएंगी, ये कैटेगरी आप बढ़ाते चले जाएंगे, पूरे यहाँ तक आपके पास आ जाएंगी। इसके अंदर आपको सब कैटेगरी बनानी है। सपोज़ मुझे इसके अंदर एक इसका टॉप नाम की कैटेगरी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो मैं कैटेगरी ऑप्शन पर जाऊँगा। देखिए अभी कोई कैटेगरी नहीं आ रही ना, तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर डालूँगा स्कर्ट,
यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी में वुमेंस को सिलेक्ट किया मैंने। जो भी मुझे इमेज लगानी है मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो अभी मेरे पास कोई है नहीं तो मैं आइकन के लिए इसी इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। अपडेट कर दिया, पेज को रिलोड किया, देखिए स्कर्ट आ गया लिख के। अब इस तरह से आप चाहे जितनी बनाना चाहो बना सकते हैं। सेम वे में अगर आपको नीचे और भी सपोज़ आपको लगाने हैं, फिर से हम चलते हैं वेबसाइट सेटअप, पेजेस, होम पेज। तो नीचे भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है बैनर्स लगाने के लिए, जो आप नीचे यहाँ पे बैनर लगाना चाहते हैं। जैसे इस साइड पे जाएंगे आपको काफ़ी जगह पे बैनर्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये 3 बैनर आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अब आपको कैटेगरी दिखानी है नीचे, सबसे नीचे। तो अभी हमारे पास सामने से एक कैटेगरी मतलब जिसमें हमने इमेज लगा रखी है वो है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो सबसे नीचे जाएंगे, हमें यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। सेम नीचे उसके यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा, हम उसको अपलोड करते हैं लोगो। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं पेज को रिलोड करूँगा, यहाँ पे आप देखिए लास्ट में देखिए लोगो आ गया, टॉप 10 ब्रांड, टॉप 10 कैटेगरी, ठीक है। तो अभी अगर आपने इमेज लगा रखी होती तो वो इमेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाती। तो इस तरह से जैसे ही आप प्रोडक्ट की और एंट्री करेंगे तो आपकी साइट पूरी बिल्कुल ऐसी दिखने लगेगी। ऑलमोस्ट सेम है, बस प्रोडक्ट की कमी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली। सेम यहाँ पे अपीयरेंस में आपको मैंने जो आपको बताया कि आपको जो भी आपको हेडर वगैरह चेंज, बेसिकली लोगो चेंज करना है, वो आप यहाँ से लोगो वगैरह चेंज करेंगे, साइट का आइकन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। आप सपोज मुझे यहाँ पे नाम देना है साइट का नाम फ्लिपकार्ट देते हैं, अपडेट करेंगे जैसे हम लोग। हाँ, तो साइट का नाम चेंज है, मैं ग्लोबल एच में देना है, क्योंकि अब आप चाहते हो कि वेबसाइट खोलते ही पॉपअप आए कोई, ठीक है। तो वो पॉपअप के लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन आप तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म हमने यहाँ पे दे दिया वैसे, वैसे अपडेट कर देंगे। अब जैसे वेबसाइट को हम लोड करेंगे फर्स्ट टाइम, देखिए आ गया मेल सब्सक्राइब का ऑप्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसको डाला तो मैं सब्सक्राइब यहाँ पे इस मेल को सब्सक्राइब कर लूँगा। अब सब्सक्राइब कर लूँगा तो इससे क्या होगा, जब मैं मार्केट में जाऊँगा, मैं न्यूज़लेटर में जाऊँगा, सब्सक्राइबर्स में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए मेरा एड्रेस आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई डील आने वाली है, ठीक है, आज इतने % डिस्काउंट है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया यूज़र को और मैं उस यूज़र को वो सेंड कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन अपनी साइट पे आप देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट कर दिया, देखिए मेरी साइट का नाम चेंज हो गया फ्लिपकार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ग्लोब ना आए, यहाँ पे मेरा कोई आइकन आए, लोगो आए, जो भी मेरी कंपनी का लोगो है, ठीक है, 5 आइकन आए बेसिकली इसको बोलते हैं टेक्निकल में। तो हम इसको यहाँ पे जाते हैं, अब हमारा जो भी आइकन है तो हम इस केस में मान के चलते हैं यही हमारा आइकन है। लोगो तो अभी हमारे पास नहीं है, तो इस केस में हमने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। देखिए आ गया, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। इसको जैसे रिलोड करेंगे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी आपका लोगो है बस अपलोड कर देंगे तो हमारे वेबसाइट पे पॉपअप हमारा अनेबल हो गया। अब आपको फिर से पिक्सल लगाना है, गूगल एनालिटिक लगाना है, XYZ को स्क्रिप्ट लगानी, कैसे लगाएंगे, ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कि आपको हेडर में कुछ लगाना है, फुटर में कुछ लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन में। ये ऑप्शंस के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जनरल सेटिंग्स में जाते हैं तो जो मैंने वही सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जो हमें साइट के सिस्टम का जो भी नाम है हमें यहाँ पे चेंज करना है वो ऑप्शन हो गया। हाँ, एडमिन लॉगिन बैक पेज का बैकग्राउंड, तो ये अगर आपको कस्टमाइजेशन पसंद है आप इनको चेंज करें। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है जो डिसेबल है। सिंगल वेंडर सिस्टम चला रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, मल्टीपल चलाना चाहते हैं तो उसको अनेबल कर दीजिए, ठीक है। वॉलेट सिस्टम चलाना चाहते हैं कि जो यूज़र है वो उसको रिचार्ज कर पाए तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कूपन सिस्टम, ठीक है। तो आप चाहते हो कि प्रोडक्ट जब भी सेलर अपलोड करे तो अप्रूवल के लिए आपके पास आए, तो आप इन ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी मैं इनको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको अप्रूव कर रहा हूँ अभी सिर्फ कूपन सिस्टम को, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब आपके पास फूड टाइप का कुछ होता है तो उसमें पिकअप पॉइंट हो सकता है, तो उस केस में आप इसे अनेबल करते हैं, ठीक है। किसी टाइम पे आप चाहते हो साइट में मेंटेनेंस मोड पे डालना चाहते हो तो आप इसे अनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रेजर पे को एक्टिवेट करूँ, रेजर पे किया फर्स्ट। अब आपको रेजर पे जाना है और रेजर पे अकाउंट बना लेना है, KYC करा लेनी है। KYC कराने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं रेजर पे का है, ये रेजर पे गए, प्रोडक्ट पे गए, होम पे गए, बेसिकली लास्ट में जाना है। अब यहाँ पे गए, API की पे गए, जनरेट यूज़र की लाइव की पे क्लिक किया। आपकी अगर एक्टिव है तो आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे, मतलब बेसिकली जो भी आपको की आईडी की सीक्रेट मिले उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मेरे केस में जो भी मेरे को मिली है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, अब आप
EMI पे, पोस्ट पे हर तरह का पेमेंट लेने के लिए आपकी साइट एलिजिबल हो गई है, ठीक है, ले सकते हैं। ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन कि अब आपकी साइट पे एक प्रोडक्ट 10 रुपये का है, अब 10 रुपये के बाद डिलीवरी 100 रुपये की, तो कैसे देंगे? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कर सकते हैं, 500 रुपये का मिनिमम ऑर्डर आपको करना ही करना है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन देना चाहें तो आप यहाँ पे वो चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। हमने पेमेंट मेथड यहाँ पे कर लिया। फाइल सिस्टम कैचिंग को अभी के लिए हम AWS को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सोशल मीडिया। आप चाहते हो कि फेसबुक से आप लॉगिन कर पाए, यूज़र से अकाउंट बनाना ना पड़े, तो इसके लिए आपको फेसबुक के घर पे ऐप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम हर तरह के आपको कैसे बना सकते हैं, ये ऑप्शन हमने कवर किया हुआ है। तो उन्हीं के यहाँ पे सेटिंग है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है शिपिंग। तो शिपिंग में आप चाहते हो कि पर प्रोडक्ट पे चार्ज करा सकते हो, सेलर वाइज चार्ज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ फ्लैट शिपिंग। हर प्रोडक्ट पे मेरे 0 रुपये शिपिंग लगेगी। बेस्ट तरीका है, आपको बता रहा हूँ। अगर आप शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो ऑर्डर मोस्टली कैंसिल हो जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो इसको फ्री रख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्री आएंगी, तो आपको किस जगह पे आपको शिपिंग करनी है आप उससे अनेबल कर सकते हैं। ग्लोबल करें तो सभी सिटी कंट्री को आपको अप्रूव अनेबल करना होगा, तो यहाँ पे हम इंडिया अप्रूव कर देते हैं। फिर हम चलते हैं स्टेट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे के जितने भी हमारे स्टेट हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिस किसी स्टेट को आप आप अप्रूव करना चाहें, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं या फिर सभी पे, तो सब सभी को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मध्य प्रदेश को कर दिया, ठीक है। अभी के लिए एक के लिए यहाँ पे मेरे पास सभी सिटी वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगी जो उस एरिया में है, ठीक है। अब सिस्टम सेटिंग में आपको यहाँ पे कुछ नहीं, तो आपकी साइट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटअप हो गई है, ठीक है। तो चेक करें साइट को, ये कुछ इस तरह की साइट आपकी यहाँ पे हो गई है। अब मुझे कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे प्लेस होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले प्रोडक्ट पे चलते हैं, और मैं चाहूँगा इस प्रोडक्ट को मैं, तो यूज़र जब फर्स्ट टाइम साइट खोलेगा कुछ इस तरह की साइट दिखेगी। ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा यूज़र, वो अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है, या फिर वो बेसिकली करेगा बाय नाउ पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो अकाउंट बनाएगा, तो यहाँ पे एक अकाउंट बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे डेमो एक अकाउंट बनाया, ठीक है। जो भी उसके लॉगिन क्रेडेंशियल उसे डालने हैं वो यहाँ पे वो लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा, साइन अप पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली कार्ड में उसका आइटम होगा वो दिख जाएगा, प्रोडक्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस डालेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाला उसने एड्रेस, इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किया, होम डिलीवरी सेलेक्ट किया, पेमेंट मेथड तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता है, रिजर्व पे भी कर सकता है। मैं रिजर्व पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे पेमेंट मेथड हो गया, मैं रियल में पेमेंट कर सकता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद भी मैंने कैंसिल जानबूझ कर किया, मैंने ऑर्डर को प्लेस नहीं किया जानबूझ कर, ठीक है। रीज़न, अब मैं यहाँ पे माई पैनल में जाता हूँ, देखता हूँ मेरी परचेज हिस्ट्री 0, ठीक है। देखिए अनपेड अमाउंट आ रहा है लिख के, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से पे कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा प्रोडक्ट कोड के साथ मेरे सब प्रोडक्ट दिख जाएगा। अदरवाइज़ आपको भी पता चलता है अगर कोई यूज़र पेमेंट नहीं करता है तो भी, कि कोई पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे आप बाद में मार्केट कर सकते हैं। तो देखिए पेंडिंग दिख रहा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टेटस को पेड कर सकता हूँ। डिलीवरी अभी ऑन द वे पे हमने क्लिक कर दिया, मुझे कोई ट्रैकिंग कोड है तो मैंने उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, अपडेट कर दूंगा, सब अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं उस यूज़र पैनल पे साइट पे जाऊँगा और पेज को रीलोड करता हूँ, ठीक है, देखिए ऑन द वे लिख के आ गया। तो इस तरह से यूज़र, अगर मैंने यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन अनेबल किया होता तो यहाँ पे मेरे पास वॉलेट का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा होता है, इनकेस मुझे सपोर्ट टिकट्स कोई टिकट जनरेट करना है, ठीक है। तो XYZ कोई एरर है, मेरा फ़ोटो मुझे रिफंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो भी जनरेट कर सकता हूँ। तो ये यूज़र पैनल हो गया, तो यहाँ पे यूज़र को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कूपन का ऑप्शन को और अनेबल किया था, ठीक है ना। तो हमें मार्केट ऑप्शन में जाएंगे, देखिए हमें कूपन ऑप्शन आ गया। ऐड न्यू कूपन पे गए, कूपन सेलेक्ट किया कि टोटल ऑर्डर के लिए या प्रोडक्ट के लिए, तो मैं टोटल ऑर्डर के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमको डालनी है, सपोज कूपन कोड है हमारा TLOG 75, ठीक है। मिनिमम शिपिंग, मिनिमम प्रोडक्ट की जो वैल्यू 500 रुपये, डिस्काउंट देंगे 45%, ठीक है। और जो भी आपको डालना है अपने जैसे जनरेट किया, मैक्सिमम डिस्काउंट, ये आपका कूपन कोड हो गया। अब इसको यूज़र यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया जो आपने बेसिकली यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, जो हमारा ऑर्डर था वो देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया, पेड है। आप हम चाहें तो ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट में भी दे सकते हैं कि इन हाउस प्रोडक्ट सेल हमारी कितनी हुई है। तो एक प्रोडक्ट सेल हुआ, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। यूज़र ने क्या सर्च किया, अभी कुछ सर्च किया ही नहीं, तो हमने कोई हल्का सर्च किया था, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। वॉलेट रिचार्ज हिस्ट्री,
हमने वॉलेट का ऑप्शन शायद अनेबल किया नहीं था, इसलिए हमको अभी पर ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, पर हमने अनेबल नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज हमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब सेलर का ऑप्शन कैसे होगा? तो सेलर के दो ऑप्शन है, एक तो सेलर यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई कर सकता है, और चाहे तो एक अंदर से बना सकता है। हम पे ऑलरेडी एक सेलर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, हम उसको यूज़ कर सकते देखते हैं। यहाँ पे गए सेलर है तो आपने उसे अप्रूव किया, यहाँ पे आपने किया लॉगिन एज ए सेलर, ये होगा आपका सेलर का डैशबोर्ड। लिमिटेड ऑप्शन, बिल्कुल सटीक ऑप्शन। प्रोडक्ट पे गए वो कैटेगरी नहीं बना सकता है, जो कैटेगरी बनी होगी सिर्फ उसी में, क्योंकि सीधी सी बात है, आप सेल कर रहे हो उस ग्रॉसरी प्रोडक्ट और वो अपलोड कर रहा है प्रोडक्ट, वो गारमेंट प्रोडक्ट, कोई सेंस नहीं है ना, इसलिए वो कैटेगरी नहीं बना सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जल्दी चलते हैं, इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इसे हमें अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे? हमने यहाँ पे लिया, कैटेगरी हमारी सही है, हाँ, ब्रांड सेलेक्ट किया, पीस है, ये हमें ऑलरेडी सब पता ही है। यहाँ पे गए, हमने इमेज हमें अपलोड करनी है, तो हमें यहाँ पे वापस जाकर इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, जो इमेजेस हमें उनको दिखेंगी नहीं। तो हमारे पास कोई एक इमेज, इस इमेज को ही हम अपलोड कर देते हैं, एक को हमने अपलोड, यहाँ पे गए, इमेज को अपलोड किया, गैलरी में अपलोड करना चाहते हो गैलरी में अपलोड कर दिया। ठीक है, सभी चीज़ों को आपको जो भरना है, आपने प्राइस रखी इसकी, इतना है, क्वांटिटी आपके पास इतनी है। ठीक है, कोई डिस्काउंट देना तो आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे उसको आपको कैश ऑन डिलीवरी अनेबल करनी है, या आपको कोई 18% टैक्स वगैरह लगाना है, तो आप वो भी चीज़ें को चेंज यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड किया, हमने अप्रूवल के लिए ऑप्शन नहीं दिया था, याद हो आपको तो। ठीक है, तो हमने इस ऑप्शन को अनेबल नहीं किया था, डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। चाहते हैं तो हम दे सकते हैं कि भैया प्रोडक्ट अपलोड होने से पहले हमारे पास अप्रूवल के लिए आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अप्रूव हो गया। ठीक है, अगर कूपन कोड जनरेट करना चाहते हैं वो, अगर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट हिस्ट्री और विड्रॉल हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें कमीशन सेट करना है, क्योंकि हम कोई फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, अमेजोन चला रहे हैं, तो जब भी कोई हमारी साइट पे सेल कर रहा है, हमें एक साइट चलाने में पेमेंट भी तो लगेगा, तो हमें चाहिए कमीशन सेलर से। तो वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, सेलर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कमीशन आ जाएगा। ठीक है, मुझे पहले इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने अपना मेन क्रेडेंशियल बनाए थे एडमिन वाले, उनको हम यहाँ पर डालेंगे। दोबारा से लॉगिन करना होगा, क्योंकि हमने सेम उसमें लॉगिन किया था। यहाँ पे गए, सेलर वाले पॉइंट में गए, प्रोडक्ट अगर सेल हो जाता, तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, सॉरी प्रोडक्ट, हम यहाँ पे गए, सेलर प्रोडक्ट में जाएंगे, देखिए सेलर का प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अगर प्रोडक्ट को कोई खरीदता तो वो कहाँ पे आ जाता, हमारे सेल्स में जाते, हाँ, तो वो ऑल यहाँ पे सेलर ऑर्डर में यहाँ पे वो डिस्प्ले होने लगता। अब हमें क्या करना है? कमीशन सेट करना है। तो कमीशन सेट करने के लिए क्या करना है? हमने बोला 10-20% लेंगे, 100 रुपये का आप सेल करोगे तो 20 रुपये हमारे होंगे। तो हमने यहाँ पे, या फिर आप कैटेगरी बेस करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास। ठीक है, अब सेलर रिक्वेस्ट करेगा कि उसने सेल किया, वो चाहता है 100 रुपये में तुरंत आ जाए, नहीं, आप 100 रुपये नहीं सेल करना, आप तुरंत सेल नहीं कर सकते। 10 रुपये किसी ने सेल किया तो आपने 1000 रुपये का थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी, तो जैसे ही वो 1000 रुपये का सेल कर लेगा, तभी वो उस चीज़ प्रोडक्ट को विड्रॉल रिक्वेस्ट वहाँ से कर पाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जिससे आप एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप स्टाफ ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक आप साइट चला रहे हैं, ई-कॉमर्स चला रहे हैं, तो उसमें अकेले आप तो होंगे नहीं, काफ़ी मेंबर्स भी होंगे, तो आप यहाँ पे स्टाफ बना सकते हैं, जिसके पास परमिशन, अलग अलग परमिशन होगी। कौन अकाउंट मैनेज करेगा सिर्फ सेलर्स, कौन सब कुछ मैनेज कर सकता है, पर ऑफकोर्स मेन साइट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकता। इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम इसमें POS का ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, क्लब पॉइंट्स को इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके यूज़फुल रहा होगा, आप एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।